भाई तो होता रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट दीपिका पादुकोण हु इज इन controversy because of her tantrums, her egoistic behavior, and how she always want to be treated like the diva because she is one of the top actresses and this is about her. तो अभी ना दीपिका काफ़ी हेडलाइंस में है बिकॉज काफ़ी बार रील्स आ रही है, काफ़ी डायरेक्टर्स के पोस्ट आ रहे हैं कि कैसे दीपिका को बार बार किसी ना किसी मूवी से एग्जिट या निकाल दिया गया है, दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल वर्किंग विद ईच अदर एंड दे आर पार्टिंग वेज। तो दीपिका ना अभी रिसेंटली कल की, जो कि काफ़ी फेमस और हिट मूवी गई थी, उससे एग्जिट हो गई हैं क्योंकि ना डायरेक्टर का ये कहना है कि हमारा काफ़ी एक साथ मेल जोल नहीं हो पा रहा था एंड हमें एग्जिट लेना पड़ा बिकॉज देयर वर सम रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स ऑफ दीपिका जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो ये रिक्वायरमेंट्स और नीड्स से हमने रिसर्च करी, तब ये पता चला that Deepika was asking for 25 people team to be with her। जो 25 people की टीम है ना दीपिका की, वो उनकी खुद की पर्सनल हायर टीम है। तो वो उसका खर्चा भी ना प्रोड्यूसर्स पे डाल रही थी। ऑल्सो दीपिका की एक और शर्त थी कि जो भी प्रॉफिट जो प्रोड्यूसर्स को मिलेगा उस मूवी से, उसमें भी उनको थोड़ा अपना परसेंटेज ऑफ शेयर चाहिए। ऑल्सो ना एक सबसे बड़ी बात जो लोगों को काफ़ी लग रहा है कि सही भी और गलत भी, यही कि दीपिका ना 8 आवर्स ऑफ शिफ्ट ही चाहती है। वो उससे ज़्यादा काम नहीं करना चाहती, जो कि काफ़ी हद तक रिलायबल और सही भी है बिकॉज़ नाउ शी इज़ अ मदर और उन्हें अपने बच्चे को भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो कल की मूवी ना, कल की 2698 एडी काफ़ी सुपर हिट मूवी गई थी। इसका बजट अपने आप में 600 करोड़ था और इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था। फर्स्ट डे पे ही 95 करोड़ था और इसकी बजट और इसकी जो स्टार कास्ट थी वो भी काफ़ी हाई प्रोफाइल थी। अमिताभ बच्चन भी थे और काफ़ी कैमियो रोल्स में भी काफ़ी अच्छे-अच्छे टॉप सेलिब्रिटीज़ थे। तो इस वजह से ना इस मूवी पे काफ़ी अटेंशन स्टार्टिंग से ही बहुत बना हुआ था और इट परफॉर्म्ड वेल एज़ वेल। उसके बाद ना इसका सेकंड सीक्वल काफ़ी जल्दी अनाउंस हो जाता है एंड उसमें भी काफ़ी हद तक कोशिश यही की जाती है कि दीपिका पादुकोण ही हो। बट ये टसल ना अभी ही हुई है और जिसके बाद ना एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट में बोल दिया गया कि दीपिका इज एग्जिटिंग फ्रॉम इट। उसके इससे पहले ना मई जून के आसपास भी दीपिका को संदीप वांगा रेड्डी की एक मूवी से निकाल दिया गया बिकॉज उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोला बिकॉज बिकॉज उनमें उन्होंने बोला कि दैट मैं किसी को भी अगर अपनी स्क्रिप्ट बताता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि वो स्क्रिप्ट बाहर जाए। आई एम पुटिंग फुल फेथ एंड ट्रस्ट ऑन यू। दूसरा उन्होंने ये भी कहा बिकॉज ऑफ योर डर्टी पीआर ट्रिप, पीआर पॉलिटिक्स एंड डर्टी गेम्स, मैं नहीं चाहता कि मेरी भी इमेज डाउन हो और आप वो कर भी रहे हो। उन्होंने एक ये बात एक और हाईलाइट करी कि कैसे योर एम्पावरमेंट इज नॉट शोइंग एंड डिमीनिंग योर एक्टर्स एट अ न्यू एंड लो फ्रॉम यू। तो उन्होंने ना ये चीज़ एक पोस्ट की थी और इसमें साफ साफ पता चल रहा था कि वो दीपिका के लिए है। इट वॉज नॉट डायरेक्टली मैंशनड बट बिकॉज दीपिका ने ही उसमें एग्जिट लिया था संदीप वांगा रेड्डी से। और इसमें ये भी ना एक फ्यूचर और एक सीक्वल ही था कल की मूवी का। तो जैसे ही अनाउंस होता है ना और ऐसे अब और स्पेकुलेशन रिपोर्ट्स और ऐसी-ऐसी जब ये फ़ोटोज़ वायरल हो रही है तो और भी सेलिब्रिटीज़ ये कोट्स और इन फ़ोटोज़ को लाइक कर रहे हैं। तो जैसे ये स्टेटमेंट है तो इसको भूमि पेडनेकर ने भी लाइक करी हुई है। तो लोग ना इसका स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ना दीपिका की पीआर टीम काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। वो कुछ ना कुछ बिल्ड करती रहती है और दीपिका को हमेशा न्यूज़ में रखती ही है। और हमेशा दीपिका की इमेज काफ़ी सेफगार्ड रखती है। काफ़ी बार तो ये भी बोला जाता है कि वो आलिया भट्ट को हमेशा ब्लेम कर रही है, उनकी पीआर टीम और आलिया भट्ट की बहुत डाउन करती हैं। और काफ़ी बार रणबीर कपूर को भी उस पीआर के थ्रू काफ़ी डाउन करा जाता है फालतू की रील्स, पोस्ट बना के। ऑल्सो ना अगर हम देखें तो दीपिका पादुकोण का इतना पे माँगना वो उनका खुद का पर्सनल डिसीजन है। बट आस्किंग फॉर पे एंड लग्ज़ूरियस स्टे फॉर योर 25 पीपल ऑफ टीम इज़ नॉट राइट बिकॉज़ वो पर्सनल आपकी टीम है। उससे क्रू को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, उससे कोई मूवी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। खुद आमिर खान ने ये भी एक थोड़े टाइम पहले एक इंटरव्यू में बोला है कि प्रोड्यूसर्स, हेयर स्टाइलिस्ट और अगर ड्रेसर्स का पैसा भी दे, दैट इज़ स्टिल मैनेजेबल एंड दैट इज़ स्टिल राइट क्योंकि देना ही है। बट अगर फालतू के आपके कुक्स का भी अगर हम पैसा दें, तो दैट इज़ नॉट राइट क्योंकि हमारे पे फालतू का बर्डन आता है। और ये चीज़ ना सिर्फ दीपिका के केस में नहीं है, कियारा के भी केस में एक ये बार हो चुकी है कि उनको एक पर्सनल अपना प्राइवेट शेफ़, प्राइवेट ट्रेनर्स उनके लिए भी खर्चा चाहिए होता है। और ये चीज़ ना पहले भी हो चुकी है।
अपार्ट फ्रॉम दिस ना, दीपिका को 2012 में जब रेस 2 में आना था, तो दीपिका की पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स और अपना ओवर द टॉप बहुत ही सेलिब्रिटी एटीट्यूड की वजह से रेस 2 के डायरेक्टर को भी काफ़ी दिक्कत आई। उन्होंने कहा कि काफ़ी बार रेस 2 की हमें शूटिंग इधर-उधर करनी पड़ी ताकि हम दीपिका के शूट्स को और उनके टाइम टेबल और शेड्यूल को मैनेज कर पाएँ। तो जब मुझे मिलना उनसे जनवरी में था, तो उन्होंने एंड मोमेंट पे अपने खुद के पर्सनल मैनेजर को भेज दिया। जबकि मिलना मुझे पर्सनली सिर्फ उन्हीं से था रिलेटेड टू वर्क, और ये बहुत ही ना इन मोमेंट पे उन्होंने ऐसा करा, तो उनको ये ऐसा लगा कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था, जो कि है। अगर आपको किसी से मिलना हो और वो एंड मोमेंट पे मना कर दे और किसी और को भिजवा दे, दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज़ इतने इंपॉर्टेंट स्टेक्स इस मूवी के लिए होते हैं। इन मूवीज़ में करोड़ों का बजट होता है, छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत चीज़ें मेस अप हो सकती हैं। ऑल्सो ना, दीपिका पादुकोण ना हमेशा काफ़ी सुपीरियॉरिटी में रही हैं अपने सारे प्रोडक्शंस से लेके, और उनकी तरफ से ना अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं है दोनों मूवीज से रिलेटेड। बट उन्होंने एक अभी पोस्ट कर दी है कि कैसे वो शाहरुख खान के साथ फिर से काम करने वाली है आफ्टर 16 ईयर्स। ऑल्सो ना, ये सब तो ठीक है कि अगर उन्हें रेस 2 में काम करना ही था तो शी ओनली गिव 6 डेज, बट उनका इतना बहुत ही लाइट हार्टेड कमिटमेंट था, और उन्होंने ना अब्रप्टली शूट छोड़ भी दिया था क्योंकि उनको हॉलीवुड से कोई ऑफर आ गया था, एंड शी वेंट टू द यूएस, जो कि उनके मैनेजर कहते हैं। और उसी में ना, जो रेस 2 के डायरेक्टर वो खुद कहते हैं कि इससे 25 साल के करियर में साथ पहली बार ऐसा हुआ, विच वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। टेल योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन अबाउट ऑल दिस थिंग। थैंक यू। Subscribe my channel for more such spicy updates.